गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में पढ़ रहे हैं हम क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। उसमें हमारा टॉपिक है सर्किल, और सर्किल में आज हम पढ़ेंगे पोल एंड पोलर। तो पोल और पोलर हेडिंग डाले हैं। देखिए पोल और पोलर की ठीक है बेसिक डेफिनेशन क्या है। पोलर की क्या बेसिक डेफिनेशन है? लोकस ऑफ इंटरसेक्टेड पॉइंट, locus of intersected point of tangent drawn from second line। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है इसकी कि locus of intersected point of tangent drawn from second line। तो यहां पे एक बार हल्का सा समझें। आपके पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप क्या कर रहे हो? सेकेंड लाइन से ड्रॉ कर रहे हो। जितनी भी पॉसिबल हो उतनी कर सकते हो, और भी सेकेंड लाइन यहां पे ड्रॉ कर सकते हो। और सेकेंड लाइन और जो सर्किल का जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है, यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इन टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है, इन टेंजेंट्स का जो ये इंटरसेक्टेड पॉइंट है, ऐसे और भी इंटरसेक्टेड पॉइंट आएंगे टेंजेंट्स के। अगर यहां पे जो सेकेंड लाइन होंगी, जैसे मान लीजिए ये सेकेंड लाइन है, तो इसका भी इंटरसेक्टेड पॉइंट आएगा। और इस इंटरसेक्टेड पॉइंट्स का जो लोकस है, ये एक इस स्ट्रेट लाइन पे आएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पोलर कहते हैं। और जिस पॉइंट फिक्स पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं? सेकेंड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पोल कहते हैं। जैसे ये पी पॉइंट है x1, y। तो पोलर होता है वो क्या होता है? इंटरसेक्टेड पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड लाइन्स। और इसकी प्रॉपर वे में अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? इफ पॉइंट P x1, y1, if point P x1, y1 drawn from second line to circle s equals to 0। ठीक है, इस पॉइंट P से और ये सर्किल की इक्वेशन जैसे मान ली हमने s इक्वल टू 0 पे सेकेंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। s इक्वल टू 0 वेर इंटरसेक्ट सेकेंड लाइन ड्रॉ टेंजेंट when the intersected lines, when second lines intersected to circle, वहां पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो सो locus of intersected point, locus of intersected point of tangents are called polar of given circle with respect to fixed point P, with respect to P x1, y1। वो आपका क्या है? पोल है। तो फिक्स पॉइंट है वो क्या है? आपका पोल है। अब देखो वही सेम बात है। P पॉइंट से अगर आपने सेकेंड लाइन से ड्रॉ की, वो सेकेंड लाइन सर्किल को जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे अगर आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उन टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है, उसके लोकस को हम क्या कहते हैं? पोलर कहते हैं। और जिस फिक्स पॉइंट से आप सेकेंड ड्रॉ कर रहे थे वो क्या है? पोल है। अब देखिए कि हम पोलर अगर फाइंड करेंगे तो पोलर को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोलर फाइंड कैसे करेंगे। यहां पे समझें कि हमारे पास जैसे मान लो सर्किल की इक्वेशन थी, वो मैंने ले ली। क्या ले ली? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0। अगर मेरा ये पोलर P था, ये है x1, y1, ये मैंने सेकेंड लाइन ड्रॉ कर, और इसका जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है, ये मान लो इंटरसेक्टेड पॉइंट आ रहा है x, k। मेरे को इसका लोकस फाइंड करना है। ठीक है, इसका लोकस फाइंड करना है। तो मेरे लिए जो ये सेकेंड लाइन है, ये क्या बन गई? यहां पे जो ये ए बी कोड है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी? एच कॉमा के। इस पॉइंट के लिए ये क्या है? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का काम करेगी या नहीं करेगी?
कोड ऑफ कॉन्टेक्ट या टेंजेंशियल कोड जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो इसकी इक्वेशन क्या रहती है, टी इक्वल टू जीरो। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन रहती है टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो में फाइंड कर लो एच डॉट एक्स प्लस के डॉट वाई प्लस जी एक्स प्लस एच प्लस एफ के प्लस वाई प्लस सी। और ये सारी की सारी जितनी भी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जितने भी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं, देखो ये सारे के सारे एच कोमा के इस लाइन पे घूम रहा है, इनके इंटरसेक्टेड पॉइंट। और ये सारी की सारी जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट्स है ये किससे पास हो रही है, पी पॉइंट से। तो पी पॉइंट्स को ये लाइन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। देन पुट द पॉइंट पी इन लाइन कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसके अंदर पुट किया तो एच एक्स वन प्लस के वाई वन प्लस जी एक्स वन प्लस एच प्लस एफ के प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। अभी हमें लोकस लेने के बाद क्या करना रहता है, एच कोमा के का अगर मैं लोकस लूंगा, टेक लोकस ऑफ पॉइंट, टेक लोकस ऑफ पॉइंट एच कोमा के। तो क्या करते हैं हम, एच को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और के को किससे रिप्लेस कर देते हैं, वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, ये एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन, ठीक है। एक्स वन प्लस एक्स लिखो, एक ही बात है। एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ पोलर। ये क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर। इक्वेशन ऑफ पोलर को आप ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ पोलर है वो भी क्या है, ये इक्वेशन ऑफ पोलर है, ये भी क्या है, टी इक्वल टू जीरो विथ रिस्पेक्ट टू पोल, पोल x1 कोमा y1। तो हमारा जो पोलर होता है, पोलर की इक्वेशन भी क्या होती है, t इक्वल टू जीरो। अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो इस सर्किल का, इस कर्व का पोल के रिस्पेक्ट में क्या बता रहा है, t बता रहा है और इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, t इक्वल टू जीरो। तो आई बात समझ में, किसी भी सर्किल का अगर पोल गिवन हो तो आपको पोलर फाइंड करना हो तो क्या होगा, t इक्वल टू जीरो। तो इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक, इसमें दो टाइप्स के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमारे पास कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं, सबसे बात है, कौन है, एक सर्किल है, एक पोल है, एक पोलर है। आपको सर्किल गिवन होगा, पोल गिवन होगा, आपसे पोलर पूछेगा तो क्या आएगा, t इक्वल टू जीरो। आपको सर्किल गिवन होगा, आपको पोलर गिवन होगा, आपको पोल पूछेगा तो क्या आएगा, x1 कोमा y1, जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे वो आपसे फाइंड करेंगे। अभी हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है सिंपल सा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो इफ पोल माइनस वन कोमा टू। तो पोलर होगा वो क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो। पोलर होगा वो क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो। तो क्या लिख दें, एक्स माइनस वन, एक्स डॉट एक्स वन प्लस वाई डॉट वाई वन और माइनस टू एक्स प्लस एक्स वन बाई टू इक्वल टू जीरो। टू से टू कैंसिल आउट, माइनस एक्स प्लस का टू वाई और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू जीरो, माइनस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या आ गया, पोलर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन लिखे, सेकंड क्वेश्चन लिखे, फाइंड द पोल। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट of pole if circles x square plus y square plus 2x equals to 0, zeros, polar x plus 2y minus 1। आपको एक सर्किल की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू जीरो, और आपको इसका पोल गिवन, सॉरी पोलर गिवन है। पोलर है वो क्या है, x प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। पोलर जो एक्चुअल में होता है वो क्या होता है, पोल है वो क्या है, पोल हमें फाइंड करना है। आपने फील किया कि जो पोलर होता है वो क्या होता है,
पोल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, टेंजेंशियल कोड होता है या कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, कोई बात नहीं है। तो इसकी इक्वेशन इस सर्किल के रिस्पेक्ट में क्या आएगी, t इक्वल टू 0 ही तो आएगी। तो मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x डॉट x1 प्लस y डॉट y1 प्लस का 2x प्लस x1 बाय इक्वल टू 0 और यहां बाय 2 लगाना ना भूले। तो x को मैंने कॉमन लिया तो क्या आया, x1 प्लस 1 प्लस y डॉट y1 प्लस x1 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन और ये पोलर की इक्वेशन जो हमें गिवन है ये क्वेश्चन में सेम है, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सेम है, मींस कोइंसिडेंस इक्वेशन है। तो इनके कोफिशिएंट्स का मैं कंपेयर कर सकता हूं, x1 प्लस 1 बाय 1, इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, इक्वल टू y1 बाय 2 इक्वल टू x1 बाय माइनस 1। अरे कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस का x1 माइनस 1 इक्वल टू x1। तो x1 2x1 इक्वल टू क्या आया 1, तो x1 की वैल्यू क्या आई 1 बाय 2। इसी तरीके से इन दो को अगर मैं सोल्व करता हूं तो माइनस का y1 इक्वल टू 2x1 और x1 की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं 2 इंटू 1 बाय 2 तो माइनस y1 1 है तो y1 की वैल्यू क्या आई माइनस 1। तो यहां पे जो पोल है वो क्या आएगा 1 बाय 2 माइनस 1। तो आई बात समझ में। तो हमारा जो पोल है वो इस सर्किल का क्या आएगा 1 बाय 2 माइनस 1। तो अगर आपको पोलर और सर्किल की इक्वेशन गिवन हो तो आपको एक पॉइंट मान लेना है x1 y1 और t इक्वल टू 0 करके उसका पोलर फाइंड कर ले। फिर गिवन पोलर और जो आपका पोलर आ रहा है उनमें कंपेयर कर ले, किनका कोफिशिएंट्स का कंपेयर कर ले, बिकॉज दोनों की दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये कोइंसिडेंस लाइंस हैं, सेम लाइन है। तो उनमें कोफिशिएंट्स का x के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स का कोफिशिएंट क्या आएगा सेम आएगा और आप इसको सोल्व कर लें। अब देखिए पोल और पोलर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर पॉइंट P आपका पोल x1 y1 सर्किल के अगर बाहर होगा तो आपका जो पोलर होगा वो क्या होगा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। आपका पोलर होगा वो क्या होगा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। और इसकी इक्वेशन क्या होगी t इक्वल टू 0। अगर आपका पोल सर्किल के सरकमफेरेंस पे हो, P पॉइंट है वो कहां होगा x1 y1 सरकमफेरेंस पे होगा तो आपका पोलर होगा वो क्या होगा टेंजेंट। पोलर होगा वो क्या होगा टेंजेंट लाइन। इसकी इक्वेशन क्या होगी t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। अगर आपका पॉइंट P मींस पोलर पॉइंट P x1 y1 अगर सर्किल के इनसाइड होगा तो आपका पोलर क्या होगा, जैसे आप सेकेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे और सेकेंड लाइन के यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इनका जो इंटरसेक्टेड पॉइंट आएगा वो सर्किल के बाहर आएगा। तो आपका जो पोलर होगा वो क्या होगा इस केस में भी t इक्वल टू 0 होगा और आउटसाइड फ्रॉम द सर्किल होगा, सर्किल के बाहर की साइड होगा, आउटसाइड फ्रॉम द सर्किल। अगर आपको पोल गिवन हो और पोलर की पोजीशन पूछी जाए तो आपको पोलर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट P की पोजीशन देख के पोलर की पोजीशन बता सकते हो। पॉइंट P आउटसाइड फ्रॉम द सर्किल देन पोलर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, मींस एक सेकेंड लाइन होगा जो सर्किल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर P पॉइंट सर्किल के सरकमफेरेंस पे हो, सर्किल के क्या हो सरकमफेरेंस पे हो तो पोलर होगा वो एक टेंजेंट लाइन होगी जो सर्किल को केवल टच करेगी। अगर P पॉइंट आपका इनसाइड फ्रॉम द सर्किल हो, इनसाइड द सर्किल हो तो पोलर क्या होगी आपकी आउटसाइड फ्रॉम द सर्किल होगी जो ना तो सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी और ना ही सर्किल को टच करेगी। तो ये डायग्राम बना के और जो भी मैंने बातें बोली हैं वो नोट कर लें। नेक्स्ट बात इधर देखें पोल और पोलर के बारे में। अगर आपके पास एक पोल है पॉइंट P और इसका पोलर ये रहा, अगर पोलर पे अवेलेबल कोई भी पॉइंट Q है
ठीक है, पोलर पे अवेलेबल कोई भी पॉइंट क्यू है, ये आपका सेकंड पोल है, जैसे मान लो सेकंड पोल है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी पोलर आएगा वो पोलर कहां से पास होगा, पी पॉइंट से पास होगा। मींस इस लाइन पे अवेलेबल जितने भी पोल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आपको उनको पोल लेके इस सर्किल का पोलर ड्रॉ करोगे या पोलर फाइंड करोगे तो वो पॉइंट पी से पास होंगे, पॉइंट पी से पास होंगे। मींस पोलर पे अवेलेबल पॉइंट्स को एज ए पोल कंसीडर करेंगे हम, तो जो आने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो सारी की सारी जो पहले वाला पी पॉइंट था उससे पास होंगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड बात ये है, बेसिक चीजें हैं जो आपको असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस वगैरह में देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास पॉइंट पी है और आपका पोलर है और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ सर्किल है, तो सेंटर ऑफ सर्किल और पोल को अगर आप मिलाते हो तो पोलर को किस पे इंटरसेक्ट करेगी, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए पॉइंट क्या है, जैसे देखें इनवर्स ऑफ ए पॉइंट, इनवर्स ऑफ ए पॉइंट हेडिंग डालें विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल, क्या होता है। जैसे जो हमें जिस पॉइंट का पी पॉइंट है x1, y1, इसको मैंने ले लिया एक पॉइंट, इस पॉइंट का इनवर्स निकालना है मेरे को किसके रिस्पेक्ट में, सर्किल s इक्वल टू 0। तो इनवर्स ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल क्या होगा, पोलर, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोलर और पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन का इंटरसेक्टेड पॉइंट, ये है इनवर्स ऑफ पी, इनवर्स ऑफ पी मींस पोल, किसी पॉइंट का इनवर्स है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, इनवर्स ऑफ ए पोलर क्या होता है, इंटरसेक्टेड पॉइंट, इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ पोलर एंड ओपी लाइन। ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल है और पी आपका पोल है, मीन जिस पॉइंट का आपको इनवर्स निकालना है वो पॉइंट है। और ओपी पोलर को किस पे इंटरसेक्ट करेगी, 90 डिग्री पे। तो अगर पी पॉइंट आउटसाइड फ्रॉम द सर्किल है तो आपका उस पॉइंट का इनवर्स कहां आएगा, इनसाइड द सर्किल। अगर पी पॉइंट आपका इनसाइड द सर्किल है तो इसका इनवर्स आपको कहां मिलेगा, ये सेंटर है तो ओपी को मिलाने वाली लाइन पोलर को कहां इंटरसेक्ट करेगी, बाहर की साइड, तो आपको इसका इनवर्स इस पॉइंट का कहां मिलेगा, आउटसाइड फ्रॉम द सर्किल। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पॉइंट कहां पे है, सरकमफेरेंस पे, ये नोट करते रहें, पॉइंट कहां पे है, सरकमफेरेंस पे है, तो पोलर भी और पोल भी, इस केस में पोल है वो पोलर से पास होगा, सॉरी पोलर है वो कहां से पास होगी, पासिंग थ्रू पोलर, सॉरी पासिंग थ्रू पोल। और इसमें पॉइंट ऑफ इनवर्स भी क्या होगा, पी ही होगा, बिकॉज यहां पे जो ओ है, ओ और अगर मैं पी को मिलाऊंगा तो यहां पे पी ही पी का इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स ऑफ पी, इस केस में पी ही पी का इनवर्स। अगर पॉइंट कहां पे होगा, सरकमफेरेंस में, तो पोल है, सॉरी पोलर है वो पोल से पास होगी और उस पॉइंट का इनवर्स सेम वही पॉइंट होगा। अगर पॉइंट इनसाइड है तो इसका इनवर्स आउटसाइड होगा, पॉइंट आउटसाइड है तो उसका इनवर्स इनसाइड होगा। पोल आउटसाइड है तो पोलर अंदर से जाएगी, पोल अंदर है तो पोलर बाहर से जाएगी। और पोलर की इक्वेशन क्या होती है, किसी पोल के रिस्पेक्ट में यूनिक होती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सर्किल की, और वो क्या होती है, टी इक्वल टू 0 रहती है। क्या रहती है, टी इक्वल टू 0 रहती है। अब देखिए कई बार पोल और पोलर में एक क्वेश्चन आता है, कॉन्जुगेट पॉइंट्स, कॉन्जुगेट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। तो ये क्या बात, देखो अभी हम बात कर रहे थे वही सेम बातें घुमा फिरा के। कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या रहता है, ठीक, लेट पी, ठीक है, पी पॉइंट है x1, y1, let p x1, y1 and polar with respect to p, ठीक है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोलर है। और जो q पॉइंट है एंड
polar passing through point Q. पोलर है वो किसी पॉइंट Q से पास हो रही है. Then P and Q are conjugate points with respect to a circle. Then P and Q are conjugate points with respect to सर्किल. वो उस सर्किल के क्या है? कॉन्जुगेट पॉइंट्स है. इसी तरीके से देखें, अगर ये क्या है? पोलर है, पोलर लाइन है L1. ठीक है, इस पोलर लाइन का ये पोल है P और एक कोई सेकंड लाइन है वो क्या है? इस पोल से पास हो रही है. तो ये L1 और L2 भी क्या है? कॉन्जुगेट लाइंस. कॉन्जुगेट लाइंस ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सर्किल. ठीक है, कॉन्जुगेट वर्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आ गया. तो कॉन्जुगेट पॉइंट और कॉन्जुगेट पोलर क्या होते हैं? अगर आपका पॉइंट P है, सेकंड पॉइंट Q है, ठीक है, तो एक दूसरे के पोलर से पास होने चाहिए वो पॉइंट्स. और कॉन्जुगेट लाइंस क्या होते हैं? अगर कॉन्जुगेट लाइंस के जो पोल हैं वो एक दूसरी लाइंस पे अवेलेबल होने चाहिए. जैसे ये L1 है, इसका पॉइंट पोल L2 पे होना चाहिए और L2 का जो पोल है वो L1 पे अवेलेबल होना चाहिए. इसी तरीके से कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या हैं? P पॉइंट का जो पोलर है वो Q से पास होना चाहिए और Q पॉइंट का जो पोलर है वो P पॉइंट से पास होना चाहिए. तो P और Q को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट पॉइंट्स और L1 और L2 को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट लाइंस. नोट करेंगे. और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? P पॉइंट है और P पॉइंट का इनवर्स पॉइंट Q है. ठीक है, P पॉइंट का इनवर्स पॉइंट Q है. इनवर्स पॉइंट कैसे मिलेगा? पोलर और पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइंस का इंटरसेक्टेड पॉइंट. तो OP डॉट OQ क्या आएगा? OP डॉट OQ क्या आएगा? रेडियस का स्क्वायर आएगा. OP डॉट OQ क्या आएगा? R स्क्वायर आएगा. R क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल. वेयर R इज रेडियस ऑफ सर्किल. R है वो क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैमिली ऑफ सर्किल. फैमिली ऑफ सर्किल में पहला है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल. इक्वेशन ऑफ सर्किल whose passing through intersected point of two circles. जैसे हमारे पास दो सर्किल्स हैं, इन सर्किल्स के जो इंटरसेक्टेड पॉइंट हैं, इन पॉइंट से पास होने वाले जितने भी सर्किल्स होंगे उन सर्किल्स की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? तो पहला जैसे सर्किल है हमारे पास, एक सर्किल है हमारे पास क्या है? S इक्वल टू 0 और सेकंड जो सर्किल है वो है हमारे पास S डैश इक्वल टू 0. तो हमारे पास फैमिली ऑफ सर्किल क्या होगा? जो दोनों सर्किल से पास हो रहा है, दोनों सर्किल के इंटरसेक्टेड पॉइंट से पास हो रहा है. तो S प्लस लेमडा S डैश इक्वल टू 0. दोनों सर्किल्स की इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे. ठीक है, पहले सर्किल प्लस लेमडा टाइम्स सेकंड सर्किल. लेमडा वेयर लेमडा इज ए पैरामीटर मीन्स ऐसे बहुत सारे सर्किल होंगे, लेमडा की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे और लेमडा हमें क्वेश्चन में गिवन अदर कंडीशन से हटाना होगा. सेकंड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल नोट करते रहें. इक्वेशन ऑफ ए सर्किल whose passing through intersected point of circle S equals to 0 and line L equals to 0. आपको उस सर्किल की इक्वेशन बतानी है जो S इक्वल टू 0 और लाइन L इक्वल टू 0 के इंटरसेक्टेड पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे ये वाले सर्किल्स. तो फैमिली ऑफ सर्किल्स अगर आपको बताने हैं तो क्या लिखोगे? S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0. यहां भी हमारा लेमडा क्या है? लेमडा इज ए पैरामीटर. लेमडा क्या है? हमारा पैरामीटर है. नोट करें. अब थर्ड है हमारा
इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, family of circle whose passing through two fixed point, दो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होंगे। एक पॉइंट है ए x1, y1 एंड सेकंड पॉइंट बी x2, y2। तो इन दो फिक्स्ड पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की जो इक्वेशन होंगी वो हमें बतानी है। तो यहां से जितने भी सर्किल्स पास होंगे उनकी हमें इक्वेशंस बतानी है। ठीक, तो इसकी किस तरीके से लिखेंगे हम, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लेमडा टाइम्स। देखो इन दोनों पॉइंट को डायमीटर के वर्टेक्स लेके सर्किल की इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम्स दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, ये सेम है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 वाला। और फोर्थ है हमारा इक्वेशन ऑफ family of circle whose touching a fixed line, जो एक फिक्स्ड लाइन को टच करेंगे। और लाइन वो क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, एक फिक्स्ड लाइन को जो टच करेगी। ठीक है, टचिंग ए लाइन, तो वो क्या आएगी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स y माइनस y1 माइनस m x माइनस x1 इक्वल टू 0। आई बात समझ में। एक स्ट्रेट लाइन को किसी फिक्स पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो वो वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशंस क्या होगी। अभी फैमिली ऑफ सर्किल में देखें, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल और circumscribe, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल और circumscribe a triangle whose sides are, उनकी साइड्स की जो इक्वेशंस है वो गिवन है आपको, L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 एंड L3 इक्वल टू 0। मीन्स आपको तीन लाइंस गिवन होंगी, तो तीन लाइन से क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा और उन ट्राइंगल का जो सर्कम सर्किल होगा उसकी इक्वेशंस क्या आएंगी। ये है हमारी लाइन की इक्वेशन है L1 इक्वल टू 0, ये सेकंड है हमारे पास L2 इक्वल टू 0 और थर्ड कौन सी रह गई, ये रही, ये है L3 इक्वल टू 0। तो क्या आएगी, L1 इंटू L2 प्लस लेमडा L2 इंटू L3 प्लस म्यू L1 डॉट L3 इक्वल टू 0। अब देखो सर्किल की जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो साफ सी बात है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो कैलकुलेट लेमडा एंड म्यू फ्रॉम, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मीन्स एच इक्वल टू 0 और सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई, ए इक्वल टू बी, जनरल इक्वेशन थी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन दोनों से हम लेमडा और म्यू की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब लास्ट एंड फाइनल लिखें फैमिली ऑफ सर्किल में, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल whose circumscribe a quadrilateral, whose sides are L4 equals to 0, L4 equals to 0। अगर आपका क्या है, पहले सर्किल बना लेते हैं, ये क्या है
ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ठीक है। और ये इनसे पास होने वाला क्या है, हमारा सर्किल है, ठीक है। सर्किल को मैं डॉट डॉट से बना देता हूं, डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं। ये वाली लाइन है हमारी L1 इक्वल टू 0, फिर ये सेकंड लाइन आ गई L2 इक्वल टू 0, इसके सामने वाली है L3 इक्वल टू 0, और ये लास्ट लाइन आ गई हमारी L4 इक्वल टू 0। मीन्स ये क्या है, L1 वाली, ये है L3, ये है L2 और ये है L4 इक्वल टू 0। तो इनसे पास होने वाला जो सर्किल होगा इन चारों पॉइंट से, या जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, इसको सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, L1 डॉट L3 प्लस लेमडा L2 डॉट L4 इक्वल टू 0। लेमडा पैरामीटर है, यहां भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होगा, 0 होगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल आई, ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगे। तो नोट करें ये सारी चीजें, फैमिली ऑफ सर्किल्स में आई थिंक सारी चीजें कवर हो गई हैं। अभी देखें फैमिली ऑफ सर्किल पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल्स S और S डैश इक्वल टू 0 एंड टच द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। इन दोनों पॉइंट्स सर्किल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने भी सर्किल्स होंगे वो क्या होंगे, S प्लस लेमडा S डैश इक्वल टू 0। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस लेमडा इंटू वाई स्क्वायर और माइनस का 2 लेमडा एक्स माइनस का 4 लेमडा वाई प्लस माइनस 1 प्लस लेमडा। अब देखो ये जो सर्किल है ये इस लाइन को टच कर रहा है। देखो लेमडा के अलग अलग वैल्यू के लिए बहुत सारे सर्किल्स होंगे, लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, उनमें से हमें वो वाला सर्किल सेलेक्ट करना है जो x प्लस 2y इक्वल टू 0 को टच करे। मींस इस सर्किल के सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे क्या डालूंगा, परपेंडिकुलर, तो वो रेडियस के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो पहले इसका सेंटर निकालें, रेडियस निकालें। तो सेंटर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा एक्स और माइनस का 4 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा y और प्लस माइनस 1 प्लस लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब ये हमारा सर्किल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो इसका सेंटर क्या है, माइनस g कॉमा माइनस एक्स के कोफिशिएंट का हाफ लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा और y के कोफिशिएंट का हाफ 2 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा। और इसकी रेडियस क्या है, g रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर और प्लस का एफ स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस 1 प्लस लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं एलसीएम क्या आएगा, रूट अंडर 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में मॉड 1 प्लस लेमडा। ठीक है, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर का रूट होगा तो आंसर क्या है, 1 प्लस लेमडा। अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से और जो टेंजेंट लाइन है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या आएगा, ax1 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा प्लस by1 2 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा का मोड। सोल्व किया, ये क्या हो गया, लेमडा प्लस 4 लेमडा 5 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा और ये हो गया रूट 5 इक्वल टू रूट अंडर 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा का मोड है। मोड
का जरूरत नहीं है, हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो इसको कैंसिल आउट कर दूं और यहाँ पे क्या आ गया √5 आ गया। 5 से 5 कटेगा तो √5 आ जाएगा, ठीक है। 5 से अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो √5 आ जाएगा। तो दोनों साइड होल स्क्वायरिंग किया तो क्या आएगा 5 लैम्डा इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1 लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 1। लैम्डा की दो वैल्यू आई, मींस ऐसे दो सर्किल हो सकते हैं क्या? अगर लैम्डा की वैल्यू में -1 यहां पुट करता हूं, पुट लैम्डा इक्वल टू -1, तो यहां क्या बन गया इंफिनिटी। सेंटर कहां आएगा इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी, तो लैम्डा इक्वल टू -1 डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा की वैल्यू आएगी +1। क्वेश्चन में लैम्डा क्या आएगा हमारा? लैम्डा इक्वल टू आएगा 1, तो वो पुट कर दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड सर्किल आ जाएगा x² + y²। पुट 1 पुट किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट और माइनस का x माइनस का 2y और ये -1 + 1 क्या होगा 0 +0। ये आपका रिक्वायर्ड सर्किल है। तो ये इन दोनों सर्किल्स के इंटरसेक्टेड पॉइंट, सॉरी ये -2x मैंने 2 बार लिख रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में -2x - 4y + 1 = 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड जो है सर्किल है, तो दोनों सर्किल के इंटरसेक्टेड पॉइंट से पास हो रहा है और लाइन को टच कर रहा है।